चलिए दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। सबसे पहला सम है 5.1। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, सो वी नीड टू फाइंड प्रेशर रिक्वायर्ड टू compress 500 decimeter cube. So 500 decimeter cube means volume is given. Let me write 5.1. V1 is given, that is 500 decimeter cube of air at 1 bar. So again pressure is also given, 1 bar, to 200 dm cube, that is V2, 200 decimeter cube at 30 degree Celsius. So again temperature is constant throughout the process. So temperature is 30 degree Celsius. यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम नहीं लिखेंगे T1 T2, क्योंकि प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब ये प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल, है ना। और आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है बॉयल्स इक्वेशन यूज करना है। बॉयल्स इक्वेशन हम यूज करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलरेडी V1 इज गिवन, P1 इज गिवन, V2 इज गिवन। सो दोस्तों हमें सब्जेक्ट बनाना है P2 को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमें फाइंड करना है P2। चलिए P2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन में P2 को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन V2। P1 क्या है यहाँ पे, P1 1 है। V1 क्या है दोस्तों, V1 इज 500। व्हाट इज V2, यहाँ पे V2 क्या है, तो V2 है 200। अब यहाँ पे तो कैलसी यूज करने की भी जरूरत है नहीं, क्योंकि ये आप 0 काट दोगे, 5/2 हो गया, कितना हो गया 2.5। सो P2 इज 2.5 बार। सबसे पहला सम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। बहुत ही सिंपल है ये, बॉयल्स इक्वेशन यूज करना है, हमारा आंसर हो गया 2.5 बार। चलिए दोस्तों अब देखते हैं सेकेंड सम जो है उसमें क्या करना है। पहला सम बड़ा सिंपल था, आइसोथर्मल प्रोसेस और बॉयल का इक्वेशन यहाँ पे हमें यूज करना है। सेकेंड, a vessel of 120 ml capacity. So what is given? Again यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है दोस्तों, 120 ml का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, V1 is given, contains a certain amount of gas at 35 degree Celsius. 35 degree Celsius इसका मतलब क्या दिया हुआ है, temperature is given at 1.2 bar pressure. So P1 is also given. Again V1 is given, P1 is given. चलिए आगे पढ़ते हैं। The gas is transferred to another vessel of 120 ml. So second volume, that is V2 is given. And see my dear friends, 35 degree Celsius मतलब 35 डिग्री सेल्सियस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट है, मतलब अगेन आइसोथर्मल हुआ है ना। तो क्या पूछा है, प्रेशर, तो अगेन P2 फाइंड करना, तो वही इक्वेशन यूज करेंगे। लेट्स गो अगेन एक बार डेटा देखते हैं। V1 इज 120, V2 इज 180, P1 इज 1.2। सो हम फाइंड करेंगे P2। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 5.2 का सॉल्यूशन। अगेन V1 P1 इज गिवन, V2 इज गिवन, व्हाट वी नीड टू फाइंड, P2 हमें फाइंड करना है। टेम्परेचर यहाँ पे 35 डिग्री कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल। चलिए वॉल्यूम कितना दिया था अगेन देख लेते हैं। वॉल्यूम 120 ml कैपेसिटी, चलिए 120 ml दिया था, फिर 180 ml हुआ और प्रेशर 1.2 बार है। चलिए एक बार वेरीफाई करते हैं डेटा को। यस 120, 180
और प्रेशर है 1.2, है ना। चलिए P2 को सब्जेक्ट बनाना है। चलिए जल्दी बताइए क्या इक्वेशन यूज हो सकता है यहाँ पे। P1 by P2 is equal to V2 by V1, because according to Boyle P is inversely proportional to V. So P1 by P2 is equal to V2 by V1. अगेन हमें सब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे P2 को, तो P2 को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2। चलिए P1 कितना है यहाँ पे 1.2, V1 देख लेते हैं, V1 है 120 और V2 है 180। चलिए दोस्तों इसको कैलसी में करते हैं और देखते हैं कितना है। आप भी साथ में करना है, साथ में आप भी करते रहिए, तो क्रॉस वेरीफाई होता रहेगा कि आंसर क्या आ रहा है। आंसर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया होगा 1.2 इंटू 120 अपॉन 180, तो हमारा आंसर हो गया है 0.8। और यहाँ पे प्रेशर जो था ऑलरेडी P1 बार में था, तो P2 जो आएगा वो भी आएगा बार में, तो ये हमारा आंसर आ गया है P2 दैट इज 0.8 बार। चलिए दोस्तों अब मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लेट्स गो। चलिए दोस्तों देखते हैं 5.3। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट दैट इज PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT जो है इसको हमने आगे पढ़ा था, बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, या फिर इसका दूसरा नाम हमने पढ़ा था ना, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, शो दैट एट अ गिवन टेम्परेचर डेंसिटी दैट इज D ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू गैस प्रेशर P। दोस्तों हमें प्रूव करना है DP, व्हाट्सअप का DP नहीं है ये, हमें प्रूव करना है डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू P मतलब प्रेशर। चलिए देखते हैं, इक्वेशन हमें ये वाला यूज करना है और ये प्रूव करना है। चलिए तो PV इज इक्वल टू NRT तो हमें पता है। नाउ इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम P को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा NRT अपॉन V। चलिए P को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा NRT बाय V। अब बड़ा सिंपल है ये तो। N का मतलब क्या होता है? N का मतलब यहाँ पे होता है, N मतलब होता है मोल्स, और मोल्स का मतलब होता है दोस्तों वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब N जो है इसका ये जो वैल्यू है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इधर पुट कर देंगे। चलिए तो देखते हैं इक्वेशन क्या हो जाएगा। P इज इक्वल टू N की जगह यहाँ पे लिखना है W बाय MW, और उसके साथ में RT अपॉन V तो है ही। अब दोस्तों हमें पता है ऑलरेडी कि वेट अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। ओके, तो क्या बाकी रहा? RT अपॉन MW। नाउ बड़ी सिंपल चीज़ है, तो R क्या है यहाँ पे? व्हाट इज R? इट इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, M इज मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर ये सब फिक्स होगा तो P और D का रिलेशन क्या हुआ? P इज प्रोपोर्शनल टू D, तो यहाँ पे प्रूव हो गया P इज प्रोपोर्शनल टू D। तो दोस्तों यहाँ पे प्रूव हो चुका है प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ अ गैस। तो ये हमारा हो गया 5.3। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 5.4 क्या लिखा है, पढ़ते हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगेन 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब यहाँ पे एट 0 डिग्री डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस, तो डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया है? 2 बार। चलिए यहाँ पे डिटेल लिखते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड 5.4, डेंसिटी लिख देता हूँ D1। डेंसिटी किसकी है? ऑक्साइड की। चलो पढ़ते हैं कितना दिया हुआ है। एट 0 डिग्री डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस एट 2 बार प्रेशर
2 बार प्रेशर, मतलब यहाँ पे P1 इज 2 बार, ओके, यस, इज सेम एज दैट ऑफ डाइनाइट्रोजन एट 5 बार, ओके. सो डेंसिटी D2 ऑफ नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन गैसेस स्टेट में डायमर फॉर्म में होता है डाइनाइट्रोजन. तो यहाँ पे D1 और D2 वैल्यू यहाँ पे नहीं दिए हैं, हमें बोला है डेंसिटी दोनों का सेम है, D1 इज इक्वल टू D2, ऐसे लिखा है ना. और यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है कुछ 5 बार, यस. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है और डिटेल है P2 इज इक्वल टू 5 बार. चलिए आगे पढ़ते हैं. वॉट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड. ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है, मतलब यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड पूछा है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइनाइट्रोजन तो हमें पता ही है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइनाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो डाइनाइट्रोजन मतलब 14 टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल, है ना. तो अगेन डिटेल्स में फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर से एक बार रीड कर लेता हूँ कि डेंसिटी ऑक्साइड का जो है, ओके, वही डेंसिटी डाइनाइट्रोजन का है. ऑक्साइड जो है उसका प्रेशर दिया है, नाइट्रोजन का प्रेशर दिया है, ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, और डाइनाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास ऑलरेडी है. तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं डेंसिटी सेम है, तो हमें रिलेशन लाना पड़ेगा P और D का रिलेशन, है ना. और उस इक्वेशन में M भी होना चाहिए, क्योंकि तभी तो M1 को सब्जेक्ट बनाएंगे. तो अभी हमने दोस्तों लास्ट प्रूव किया था P इज इक्वल टू DRT बाई MW, ऐसा हमने प्रूव किया था. तो देखते हैं, ये इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा. मॉलिक्यूलर वेट को सब्जेक्ट बनाना है हमें. चलिए, तो क्या अभी लिखा था हमने, P और D का रिलेशन क्या था, P इज इक्वल टू DRT बाई MW, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, है ना. तो D को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से D को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू MW अपॉन R इंटू T, है ना. और यहाँ पे दोस्तों हमें पता है जो R है गैस कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट था, 0 डिग्री था. तो यहाँ पे D इज इक्वल टू PMW हो जाएगा. और यहाँ पे हमने देखा कि D1 इज इक्वल टू D2 है, तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं P1 MW1 इज इक्वल टू P2 MW2. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिटेल्स कौन से दिए हुए हैं. P1 दिया हुआ है क्या, यस, P1 इज 2 बार. यहाँ पे P1 गिवन है 2 बार इंटू MW1 है या फाइंड करना है, देखते हैं. MW1 मतलब M1 फाइंड करना है. चलिए, P2 कितना है 5, और MW2 कितना है, दैट इज 28. चलिए दोस्तों देखते हैं, MW मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट, दैट इज MW1 इज 5 इंटू 28 बाई 2, 5 इंटू 28 बाई 2. सो 28 बाई 2 जो है ये हो गया 14 5 दैट इज 70 ग्राम पर मोल. ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों MW1. आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा. ये हमने ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लिया. चलिए, तो ये हो गया 5.3 एंड 5.4. अब देखते हैं 5.5. नेक्स्ट 5.5, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस. चलिए लिखते हैं डिटेल्स. 5.5 का सोल्यूशन, W1 is given 1 gram of an ideal gas A at 27 degree, that is T1 is given 27 degree plus 273, that is 300 Kelvin. To be 2 bar, that is pressure is given 2 bar. When 2 gram of another ideal gas, 2 gram, that is W2 is 2 gram
अनदर आइडियल गैस बी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेम फ्लास्क। तो पहले यहाँ पे जो गैस था उसका प्रेशर था 2 बार, है ना। जिस चैम्बर में वो गैस था उसी चैम्बर में दूसरा गैस हमने इंसर्ट किया, गैस बी, है ना। सेम फ्लास्क, देखो लिखा है सेम फ्लास्क एट द सेम टेम्परेचर। ओ माय गॉड, तो T2B यहाँ पे 300 केल्विन ही है, तो यहाँ पे T1 T2 लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये तो T हो गया, मतलब ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, द प्रेशर बिकम्स 3 बार, मतलब पहले कितना था 2 बार था, फिर इंसर्ट करने के बाद टोटल प्रेशर 3 बार हुआ। तो P2 पहले प्रेशर 2 बार था, इंसर्ट करने के बाद 3 बार हुआ, है ना। तो टोटल 3 हुआ ना, पहले 2 तो ऑलरेडी था, तो P2 हमारा 1 बार हुआ ना, है ना। 3 बार मत लिखना वरना हो जाएगा गलत, वो तो टोटल प्रेशर है, पहले ऑलरेडी 2 बार तो था और फिर मैंने ऐड किया, उसके बाद 3 बार हुआ, तो P2 हमें 1 बार लेना है, याद रखना है, ठीक है। चलो ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है उनके मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन क्या है, मतलब MW1 और MW2 का रिलेशन क्या है, ये हमें फाइंड करना है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन किसका देखना है, रिलेशन देखना है, जिस इक्वेशन ऐसा लिखना है जिसमें होना चाहिए P होना चाहिए, W होना चाहिए और MW होना चाहिए, क्योंकि P और W दिया है और M का रिलेशन हमें फाइंड करना है ना। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन तो पता है, PV इज इक्वल टू NRT। चलो, तो ये हो गया P इज इक्वल टू NRT बाई V। अच्छा, मोल्स का मतलब होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, RT बाई V। अब देखो दोनों गैस सेम फ्लास्क में है, मतलब वॉल्यूम कैसा होगा, दोनों का सेम फ्लास्क है तो वॉल्यूम सेम होगा। अच्छा, R तो गैस कांस्टेंट है, अच्छा टेम्परेचर भी कांस्टेंट था, तो हो गया ना हमारा काम। क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम करेंगे P1M1 अपॉन W1, अगेन P1 ये रहा, PM और W, है ना, इज इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है, तो हम क्या करेंगे P2M2 अपॉन W2। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्या डिटेल्स गिवन है और वो पुट करते हैं और आंसर देख लेते हैं। हमें रिलेशन चाहिए इन दोनों का, मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन चाहिए, है ना। चलो, तो P1 कितना है देखते हैं, P1 इज 2 बार, चलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। M1 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, उसका तो हमें रिलेशन फाइंड करना है। W1 कितना है यहाँ पे 1 ग्राम इज इक्वल टू P2 कितना है 1 इंटू M2, उसका रिलेशन लाना है। W2 यहाँ पे कितना है, W2 यहाँ पे 2 ग्राम है। हो गया नहीं, बात खत्म हो गई है। तो देखो ये 1 तो कैंसिल, तो 2 2 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4M1 इज इक्वल टू M2। तो आंसर आ गया ना, क्या आंसर आ गया, 4/1 इज इक्वल टू M2/M1। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया, मॉलिक्यूलर वेट का जो रिलेशन है वो आ गया 4M1 इज इक्वल टू M2 और 4/1 इज इक्वल टू M2/M1। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सम 5.5। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं 5.6। अ ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स कंटेन्स स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मतलब हो गया Al, विच रिएक्ट्स विथ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का मतलब दोस्त होता है NaOH टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन, मतलब इसका रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो पहले तो इक्वेशन याद करना पड़ेगा ना, 2 मोल ऑफ Al इज रिएक्टेड विथ 2 मोल ऑफ NaOH प्लस 2 मोल ऑफ पानी टू गिव 2 NaAlO2 प्लस 3 मोल ऑफ H2। तो पहले तो इक्वेशन याद करना पड़ेगा, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 2 मोल ऑफ NaOH को क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्टिक सोडा,
2 मोल ऑफ H2O टू गिव NaAlO2 प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन से इतना हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे जब Al के 2 मोल्स हैं तब यहाँ पे बन रहा है कितना हाइड्रोजन बन रहा है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 2 मोल Al के हैं जो सॉलिड होता है, तो 3 मोल हाइड्रोजन गैस बन रहा है। एक Al का एटॉमिक वेट होता है, एक Al का एटॉमिक वेट होता है 27। 2 मोल्स ऑफ Al है तो 27 दूसरा हो जाएगा, 27 दूसरा मतलब 54 हुआ, 54 ग्राम्स ऑफ Al। तो दोस्तों 3 मोल ऑफ H2 बन रहा है। अब 1 मोल H2 मतलब 22.4 लीटर होता है STP पे, है ना। तो 3 मोल्स मतलब 3 इंटू 22.4 हुआ लीटर, तो 22,400 ml कर दूं। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम का रिएक्शन हुआ है देखो आप, 0.15 ग्राम ऑफ Al होगा तो कितना ml हाइड्रोजन बनेगा, है ना। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 22,400 इंटू 0.15 अपॉन 54 ओम स्वाहाय नमः। क्या आएगा दोस्तों, आंसर देखते हैं। चलो जल्दी से क्या आएगा बता दो आंसर, जल्दी करो। 3 इंटू 22,400 इंटू 0.15 अपॉन 54, ये दोस्तों आ जाएगा 186.666666, तो 67 ml ऑफ H2, है ना। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम, ये हमारा हो गया वॉल्यूम। कितना आया, 186.67 ml। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक पढ़ा हमने, माय गॉड, कॉस्टिक सोडा टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन, ये हमने कर लिया। व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस, क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया है 20 डिग्री, एंड 1 बार मतलब अगेन 1 बार मतलब प्रेशर इज गिवन, है ना। प्रेशर कितना दिया है 1 बार, विल बी रिलीज्ड व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स। चलो 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम का रिएक्शन होगा, है ना। तो पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन, कितना वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन का रिलीज होगा जब 20 डिग्री होगा, तब 20 डिग्री होगा तब की बात है, मतलब वो हमारा T2 है। और ये जो 1 बार लिखा है ये हमारा P2 है। P2 इज गिवन, T2 इज गिवन, है ना। V2 फाइंड करना है। अच्छा V1 है हमारे पास, हाँ है ना। चलो T1 है हमारे पास, हाँ हमें पता ही है। STP पे टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन। अच्छा प्रेशर हमें पता ही है 1 atm हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे डिटेल्स क्या दिए हुए हैं, हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। टेम्परेचर कितना दिया था 20 डिग्री मतलब 273 प्लस 20 दैट इज़ 293 केल्विन, ये टेम्परेचर हमें दिया है। और P2 हमारा हो जाएगा 0.987 atm, क्योंकि दिया हुआ है 1 बार, 1 बार का मतलब इतना होता है, याद कर लेंगे कितना 0.987 atm। ओके दोस्तों अगेन रिपीट करते हैं P, V और T का रिलेशन। तो ये हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, कंबाइन गैस इक्वेशन, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इसमें से हमें फाइंड करना है V2, तो V2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इक्वेशन दोस्तों हो जाएगा V2 इज इक्वल टू P1 V1 T2 अपॉन P2 T1। चलो P1 V1 और T2, P1 1 है, V1 कितना है देखते हैं, V1 है 186.67 इंटू T2 है 293 केल्विन अपॉन P2, किसी को पीटा नहीं है, P2 मतलब 0.987
और T1 273.15, इतना करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो बस कैल्सी जल्दी से अच्छी तरह परफेक्ट तरीके से यूज़ करो और बताओ कितना आया। $202.87 मतलब 9 ले सकते हैं, तो 202.9 इसको मैं 203 बोल दूं, 203 ml बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा V2 फाइंड हो चुका है, 203 ml परफेक्ट आंसर है हमारा। ग्रेट, चलो ठीक है, तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है 5.6 तक। बहुत उखाड़ लिया है कुछ हमने आज, इससे ज़्यादा आज हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट ज़रूर से करें आप, कुछ डाउट है तो, और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को आपको पहुंचाना है। थैंक यू सो मच।